पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस महंगाई के दौर में कौन सी फ्रिज खरीदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन। आप देख रहे हैं यासीन पीके के साथ। अगर आप भी इस गर्मी के मौसम में नई फ्रिज ख़रीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं तो रुक जाएं। दुकानदारों और कंपनियों के झूठे दिलासों में आकर अपनी मेहनत की कमाई को आग में मत लगाएं। आज मैं आपको वो ऐसा कड़वा सच बताने वाला हूँ जो मार्केट का कोई दुकानदार कंपनी आपको कभी भी नहीं बताएगी। मार्केट में जाते ही आपको कहा जाता है पाजी भाई 12 साल वारंटी वाला ये इन्वर्टर फ्रिज ले जाएं, बिजली का बिल आधा आएगा। लेकिन इस चमकती हुई बॉडी के पीछे का सच क्या है? पीसीबी एक लगा होता है जो कि एक आम सा कंप्रेसर के पीछे लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और वो इन्वर्टर फ्रिज खिलाया जाता है, इन्वर्टर फ्रिज के अंदर लगाया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर आपको जो हाल नज़र आता है वोल्टेज का, एक महीना भी वो नहीं निकालता, एक महीने के अंदर ही धड़ाम करके जल जाता है। और ये सबसे बड़ा जो चूना कंपनियां कंप्रेसर की वारंटी 12 साल लिख देती हैं, ये उनकी बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रिज आ रही है उसके ऊपर लिखा होता है बज़ाहिर के 12 साल की वारंटी। असल में आवाम को एक चूना लगाया जा रहा है जो कि इस शक्ल में कि एक कंप्रेसर है जो कि 12 साल की वारंटी के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसके तो पीछे पीसीबी कार्ड लगा होता है। अब या तो वो अगर पीसीबी कार्ड की आपको वारंटी दें तो हम कहें कि चले ये चीज़ आपकी वर्क करेगी। अब एक बंदा जो मज़दूर बंदा है जो कि 20 से 25-30 हज़ार रुपया महीना कमाता है और वो एक ऐसी फ्रिज ख़रीद लेता है जो कि इन्वर्टर होती है और बाद में उसके लिए मुसीबत का सबब बनती है, क्योंकि वो उसने कई बरसों से पैसे इकट्ठे कमेटी वगैरह डाल के किए होते हैं और वो पैसे उसके इन्वर्टर फ्रिज के चक्करों में, लोगों के सस्ते बिलों की रियायत वाले चक्करों में, लोगों की अपनी दुकानदारी को चमकाने के चक्करों में वो बेचारा गरीब डूब जाता है। होता क्या है कि आवाम बताती है, आगे पीछे से रिव्यू लेता है जी, आवाम बताती है उसको कि भाईजान इन्वर्टर फ्रिज लो, बिजली का बिल कम आ जाएगा। हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कि यार अगर आप इन्वर्टर फ्रिज लेते हैं, एक वो बंदा वो इन्वर्टर फ्रिज ले जो बंदा वाज़ेह तौर पे एक इस्तात रखता हो कि अगर कोई भी मसला किसी वक्त भी हो जाए तो उसे ईज़िली हल करवा पाएगा। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इन्वर्टर फ्रिज ली जाती है, उसके पीछे एक पीसीबी कार्ड लगाया जाता है। अब वो पीसीबी कार्ड का मकसद होता है बेसिकली कि इस कंप्रेसर को ऑन करवाना है और उसको ऑटोमेटिकली चलाना। अब जो एक आम सादा फ्रिज होता है उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है, पीछे छोटी सी रिले लगी होती है जो 250-300 रुपये की आती है। अब होता क्या है कि आपका जो सादा जो कंप्रेसर होता है वो 10 मिनट आधा घंटा चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है और उसके बाद वो कूलिंग मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि जब आधा या पौना घंटा चल के वो बंद होता है तो फिर तकरीबन इतना ही आधा पौना घंटा वो रेस्ट लेता है। और उसके मुतबादल अगर आप इन्वर्टर फ्रिज लेते हैं, होता क्या है कि वो फ्रिज आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो कंप्रेसर तेज़ हो जाता है, वरना वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पे चलता रहता है। अब जहाँ तक बात है कि बिजली के मुकाबले में अगर मिसाल के तौर पे एक फ्रिज आपके 2 यूनिट ले रहा है तो जो कि सादा है और इन्वर्टर फ्रिज 1.5 यूनिट लेगा। अब उसके साथ जो उसके नुकसानात भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है, एक साइंसदान सा उसने एक बल्ब बनाया था तो वो बल्ब जो है वो फ्यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसने कहा यार ये तो बल्ब बन क्यों गया हमसे इस तरह का, तो इस तरह तो ये मार्केट में ना नया आएगा तो ना बिकेगा। और इसी तरह ये आवाम को चूना लगाया जा रहा है, ये 12-12 साल की वारंटियाँ लिखकर आवाम को ये चूना लगाया जा रहा है कि ये ले जाएं, ये फ्रिज, ये फलाना, ये डिगाना। मैं किसी फ्रिज के मुखालिफ नहीं हूँ, अलबत्ता वो ये लोगों को चूना लगाया जा रहा है इस हिसाब से कि इन्वर्टर फ्रिज ले जाओ, इसके पीछे पीसीबी कार्ड लगा होता है जी, इसका जो है बिल कम आता है जी, आधा बिल आता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पाकिस्तान के अंदर पहले मामलात ख़राब हैं, बिजली जो है वो पूरी नहीं होती, कभी वोल्टेज कम होते हैं, कभी पूरे नहीं होते, और ऊपर से जो है ये आपको बता दिया जाए कि भाईजान ये जो इन्वर्टर फ्रिज है इसका जो है ना 1 महीने के बाद पीसीबी कार्ड ख़राब हो चुका है।
तो अब आप क्या करेंगे, मुझे इस सवाल का जवाब दें। अब जो पीसीबी कार्ड है आपको ये मार्केट के अंदर कहीं से भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक जो कि जिस कंपनी की आपने इन्वर्टर की फ्रिज ली है उस कंपनी की ब्रांच में जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद आपको जो है ना एक कार्ड दिया जाता है जिसकी कीमत होती है 14 से 15,000 रुपया। आप घर लेके आते हैं, आपका टेक्नीशियन उसको इंस्टॉल करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कार्ड 1 दिन चले 2 दिन चले तो उसके बाद जल जाए तो क्या कंपनी उसकी वारंटी देती है? बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इसकी कोई वारंटी नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आप इसको 14 से 15,000 रुपये अगर 2 महीने के अंदर लगा सकते हैं तो फिर आपको मैं नहीं कहूँगा कि आपने इन्वर्टर फ्रिज नहीं लेना। अगर तो आप इसके अंदर जो है 14 से 15,000 रुपया नहीं लगा सकते 2 महीने या महीने के अंदर, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सादा फ्रिज ले लें। जो गरीब बंदे हैं, जो कम पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए ये सर्देदार दोबारा ना बने, वो सादा फ्रिज ले लें। बेशक अच्छी क्वालिटी में ले लें, किसी ऐसी कंपनी को जो है ना अगली वीडियो में ये बताऊँगा कि किस कंपनी को रिकमेंड किया जाए। अभी तक की जो मेरी आपको बताना है कि इसके अंदर आपको ये है कि कंडीशन को ज़्यादा इतना भी ना वो टच सिस्टम करे कि जो आपको एक ज़रा सा ठोकर लगने से ही टूट जाए। ऐसी चीज़ लें जो कि प्रॉपर जो है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप सादा लेंगे तो वो चीज़ आपकी बज़ाहिर अच्छी चलती है, क्योंकि अभी तो जो फ्रिज के कंप्रेसर आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं इस टाइम जो है ना। तो न्यू फ्रिज में इतना मसला नहीं होता, 10 साल 5-7 साल 8-10 साल जो है ना इजीली निकाल जाती है। और सादा सा मैं फार्मूला बताऊं कि पहले की फ्रिजें जो होती थी, आपने खुद अंदाज़ा लगाया होगा, 20-20 25-25 साल से क्यों चली आ रही हैं? इसी वजह से चली आ रही हैं क्योंकि उनके अंदर सादा कंप्रेसर लगाया जाता था। अब हो क्या रहा है कि अवाम को एक चूना लगाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गया वो आ गया। अब उस टेक्नोलॉजी के चक्रों में अवाम जो है 1-2 लाख रुपए की 3-3 लाख रुपए की फ्रिज लेके घर में रखती है, जो कि एक साल भी पूरा नहीं निकालता और फ्रिज फारग हो जाता है। अब कंपनियों को तो ये फ़ायदा है, उनकी तो सेल और ये बिक रही हैं, लेकिन